उनके पास मोदी भी तो है। उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, नहीं मांगने दीजिए, उनकी चिंता है, आप क्यों घबरा रहे हो? ये डेली का न्यूज बुलेटिन थोड़ी है कि 9 बजे उसको नया न्यूज लेकर ही आना है कि मुझे 200 सीट आ रहा है। अभी कभी आपकी हिम्मत पड़ी है पूछने की आज तक कि अमित शाह से कि आपने कहा था 200 सीट, आपको कितना सीट आया? तो उसको मालूम है कि अपने बच्चे के लिए किसको वोट करना है। आपको क्यों घबराहट हो रही है? आपकी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मौजूदा राजनीतिक जो परिवेश इस वक्त चल रहा है देश के भीतर, उस पर बातचीत कर लेते हैं। अयोग्यता हो गई है राहुल गांधी की। दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों? ये लोकतंत्र के हक में नहीं है। मैंने कल भी ये बात बताई। नियम के तहत हुआ है। देखिए, नियम अपनी जगह पे है। उसी बीजेपी के सबसे कद्दावर और सम्मानीय नेता माननीय वाजपेयी जी ने एक वाक्य कहा है कि बड़े छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है। न्यायालय ने अपनी समझ से जो निर्णय देना था दिया। मुझे लगता है कि जो लोग सरकार में थे कम से कम उनको इतना समय जरूर राहुल जी को देना चाहिए था कि वो ऊपर के कोर्ट में इसको एक बार अपील कर पाते। किसी को अयोग्य, वो अपने राजनीतिक विरोधी के प्रति क्यों इतना प्यार दिखाएंगे कि ऊपरी कोर्ट का क्या फैसला आता है इसका इंतजार कर लिया जाए? प्रेम दिखाने की नहीं है बात, लोकतंत्र के प्रति सम्मान की है बात, इस बड़े मन करने की है। जब आप सत्ता में बैठे हैं, कोई देखिए जो सत्ता में बैठा वो परमानेंट तो कोई है नहीं। कभी यही गांधी परिवार भी सत्ता में रहा होगा, कोई जानता नहीं है कि आगे भविष्य में कौन सत्ता में रहेगा। तो लोकतंत्र की, समाज की जो एक मर्यादा है उसके तहत जो लोग अनुभवी हैं, विद्वान हैं, उन्होंने ये बताया है कि जब आप मजबूत स्थिति में हो तो आपको दिल अपना बड़ा रखना चाहिए। नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा चेहरा है देश के भीतर, कांग्रेस पार्टी का ये हाल है, सिर्फ उटव्वल है विपक्षी दलों में, कैसे हराएंगे बीजेपी को? बता रहा हूँ, 1984 के बाद कांग्रेस देश में जीती नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि 2004 में इसी कांग्रेस, इसी बिखरे हुए विपक्ष ने वाजपेयी जैसे लोकप्रिय नेता के नेतृत्व वाले भाजपा को हरा दिया। तो इन चीजों को लोकतंत्र में आप पहले से बता नहीं सकते हैं। ये जरूर है कि भाजपा मजबूत स्थिति में, जो सत्ता में रहता है वो मजबूत दिखता ही है। लेकिन 2019 में भाजपा को देश में 38% ही तो वोट आया है। तो जितने लोग वोट देने गए, सामान्य बोलचाल की भाषा में आप समझ लीजिए, जितने लोग 100 लोग वोट देने गया तो उसमें बहुमत 62 लोगों ने तो भाजपा को नहीं वोट दिया। अब जरूरत इस बात की है कि उस 62 को कोई एकत्र करे, इकट्ठा करे। और जो भाषा आप लोग समझते हैं कि वो इकट्ठा करने का मतलब दलों को इकट्ठा करना है, नेता को इकट्ठा करना है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। उनके पास हिंदुत्व है, उनके पास राष्ट्रवाद है, उनके पास लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं। 80 ये करोड़ तो मैंने फॉर्मूला आपको दिया है। हाँ वही वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। हाँ वही बता रही हूँ, 80 करोड़ लोगों तक जो मुफ्त में राशन है वो जा रहा है। तो उसकी काट तो किसी विपक्षी दल के पास दिखाई नहीं। आपको कैसे पता है? ये आपको कैसे पता है? हर चीज का दुनिया में काट है। अगर हिंदुत्व है, हिंदुत्व के आधार पर 100 में 38 आदमी वोट दे रहा है, तो गांधीवाद भी है, अम्बेडकराइट्स भी है, कम्युनिस्ट भी हैं, सोशलिस्ट भी हैं, जो कि 62% है जो कि उनके खिलाफ वोट कर रहे हैं। तो विचारधारा के आधार पर भी हिंदुत्व, इन चारों विचारधाराओं को अगर सम्मिलित कर दे तो उससे बड़ा नहीं हुआ है। राष्ट्रवाद पर उनकी एक परिभाषा है, उनका एक प्रयास है। राष्ट्रवाद को लेकर कांग्रेस या जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में एक बड़ी भूमिका निभाई है, उनका एक अपना तर्क है कि राष्ट्रवाद पे उनकी जो स्थिति है वो भाजपा के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। जहां तक लाभार्थियों की बात है, उनके पास मोदी भी तो हैं। नहीं, वो तो देखिए, कोई भी जब नेता, नरेंद्र मोदी जितना कद्दावर नेता कौन है आज की डेट में? बीजेपी ये सवाल पूछती है बार बार। ये सवाल बीजेपी पूछ रही है, हमको उसका जवाब देने की हमारी जरूरत नहीं है। जब कभी इंदिरा जी रही होंगी, वो भी इतनी ही इससे भी बड़ी कद्दावर नेता थी, उनको हरा दिया गया कि नहीं हरा दिया गया? जनता के आगे कोई नहीं है। अगर जनता खुश नहीं है, जनता अगर आपके प्रयासों से नहीं सहमत है, तो कोई भी कद्दावर नेता नहीं है। कद्दावर से कद्दावर नेता चुनाव हार रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को हरा नहीं सकता है। टोटल वोट ही आपको 38 आया है 100 में। तो इंदिरा जी हारी थी जब इमरजेंसी लगी, उसके बाद हराया, उसके बाद फिर उनकी जबरदस्त वापसी भी हुई थी। आप देखिए, अभी आपने कहा था मोदी जी के सामने कौन है? अरे भाई, सिर्फ मोदी जी के नाम पर चुनाव नहीं हो रहा है। जब कोर्ट से अयोग्य हो गए राहुल गांधी, तो फिर जनता के बीच योग्य कैसे वो बनेंगे? क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी में वो काबिलियत है? और अभी सबसे पहले ये बताइए, उनको सलाह क्या देंगे आप? हम कौन होते हैं उनकी काबिलियत का जजमेंट? आप लोग न्यूज रूम में 10 जनपद पे जा जाके आप सलाह दे रहे थे प्रशांत जी। मुझे जो कोई भी बुलाएगा मैं उसको सलाह देने के लिए जाऊंगा, अगर मेरी इच्छा होगी तो। उसमें तो कोई रोक नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए फायदा हुआ है क्या राहुल गांधी को? तो मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता और असफलता को नापने के लिए हम लोग को कर्नाटक का इलेक्शन देखना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक में वो चले भी हैं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? उसी कर्नाटक में इन्होंने ये बयान दिया था कि क्या सारे मोदी चोर हैं वाला, जिस पर माफी नहीं मांगी। बीजेपी कह रही है ओबीसी का अपमान है। सुनिए, ये बेकार की बात है। इस तरह के
टीका टिप्पणी राजनीति में, भाषणों में नेता करते रहते हैं। मोदी जी ने भी किया होगा, भाजपा के नेता करते रहते हैं। इससे बहुत गलत शब्दों का भी प्रयोग होता है कि राजनीति में इस तरह की टीका टिप्पणी, ऐसे बातों का चुनाव के दौरान लोगों के मुंह से निकल जाना, ये सामान्य प्रक्रिया है। जो वक्तव्य तो मुंह से निकल गए तो गलती मान के माफी मांग लेते ना, उन्होंने माफी मांगी। आप लोग क्यों घबराए? इसी वजह से तो उनको कोर्ट की ओर से ये फैसला सुनाया गया ना। जानकार मान रहे हैं कि माफी मांग लेते, जानकार मान रहे हैं कि अगर वो माफी मांग लेते तो उनकी सदस्यता नहीं जाती, उनको सजा नहीं होती। Who is this self-appointed जानकार? अरे जैसे आप जानकार हैं वैसे और भी जानकार हैं राजनीति के। अब अकेले प्रशांत किशोर तो जानकार है नहीं। मैं तो आपको कह रहा हूं मैं जानकार हूं ही नहीं, आप जबरदस्ती मुझे जानकार बना रही हैं। आप लोग क्यों उनसे अगर वो आदमी कह रहे हैं कि भाई मुझे माफी नहीं मांगनी है, मुझे बेल बॉन्ड नहीं भरना है, मुझे जेल जाना, आप जबरदस्ती कह रहे बेल बॉन्ड भर, तो वो कहाँ कह रहे हैं जेल जाना है? वो जो उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, नहीं मांगने दीजिए, उनकी चिंता है, आप क्यों घबरा रहे हो? तो फिर इसमें बीजेपी कहाँ आ गई? कोर्ट फैसला दे, बीजेपी दोषी हो गई। यहाँ आ गई कि बीजेपी सत्ता में है और बीजेपी के पास ये विकल्प था कि कोर्ट के निर्णय आने के बाद भी अगले दिन तुरंत फुरत में आप उसको एक्सपेल नहीं कर सकते थे। ये उनके हाथ में था क्योंकि अध्यक्ष उनका है, बस इतनी सी बात है। सूरत से कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बावजूद इनके जितने भी वकील थे उन्होंने तुरंत तो ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाया नहीं, इतने आराम से ये लोग हो गए। अब कोर्ट के मामले में तो निर्णय है ना, इसके लिए आप क्यों घबराहट में? घबराहट की बात नहीं है। तो जब बीजेपी यही कह रही है कि ऊपरी अदालत में चले गए, फिर आप पवन खेड़ा के मामले में तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट चले गए, राहुल गांधी के मामले में पॉलिटिक्स करनी है कांग्रेस को। मैं आपको इतनी बात बता रहा हूं कि जो मैं बाहर से देख समझ पा रहा हूं, इतना ही मैं बता सकता हूं कि जो राजनीति में इस तरह की टीका टिप्पणी होती रहती है, अगर कोर्ट ने अपने विवेक में कोई निर्णय लिया भी है तो सरकार को दिल अपना बड़ा रखना चाहिए, कोर्ट को निर्णय लेने दीजिए। लोअर कोर्ट ने निर्णय लिया है, कई मामलों में हम लोगों ने देखा है जो लोअर कोर्ट ने निर्णय लिया है ऊपरी अदालतें उसको बदल देती हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस सक्षम है, अगर उनको वकील रखना है तो उसको आपको हमसे थोड़ी ना पूछना पड़ेगा। करवाली बेइज्जती। आपकी बातों से एक और बात मुझे समझ में आई, आपने कहा कि वो जेल जाना चाहते हैं, वो बेल बॉन्ड नहीं भरना चाहते हैं, तो क्या राहुल गांधी जेल जाना चाहते हैं? मैं आपको कह रहा हूं अगर कोई बीजेपी कह रही है कि नाखून कटाकर शहीद बनना चाहते हैं राहुल गांधी। भाई आप जबरदस्ती अपना शब्द मेरे मुंह मत डालिए। आप ही ने कहा अभी कि जेल जाना चाहते राहुल गांधी। जेल जाना चाहता है, मैं उदाहरण के तौर पर दे रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति जेल जाना चाहता है और वो कहता है मुझे बेल बॉन्ड नहीं भरना है, तो वो उसका निर्णय है, आप क्यों उसमें परेशान हो रहे हैं? आप ये सलाह दे रहे हैं राहुल गांधी को? कोई सलाह, मैं कौन होता हूँ सलाह देने? राहुल गांधी ने मेरे सलाह मांगी और मैं बिना मांगी सलाह किसी को देता नहीं हूँ। मुझे अपने यूपी में बाकी भी कई जगहों पर आपने सलाह दी ही है, इस वजह से जब आप सलाह मांगिएगा तो मैं सलाह दूंगा। अभी क्या सलाह देंगे उनको? मुझे मेरे पसोपेश में है कांग्रेस पार्टी, पसोपेश में है, ये आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे क्या मालूम, मेरे से तो सलाह उन्होंने मांगी नहीं है, मैं क्यों बिन मांगी सलाह जबरदस्ती दूं? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात। भविष्य क्या दिख रहा है राहुल गांधी का? मोदी जी के सामने राहुल गांधी क्या विपक्ष का नेतृत्व करते हुए दिखाई दे सकते हैं 24 में? भाई अभी 24 में तो वही है, दूसरा तो कोई विपक्ष का बड़ा नेता मैं दिख नहीं रहा, मुझे दिख नहीं रहा जिसको सब लोग मान रहे हैं। जब तक आप विचारधारा के आधार पर भाजपा को चुनौती नहीं देंगे, जब तक राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अपनी स्थिति क्लियर नहीं करेंगे, जब तक लाभार्थियों के लिए बेहतर वेलफेयरिज्म मॉडल नहीं लेकर आएंगे, तब तक आप भाजपा को हराना आपके लिए मुश्किल है, आज की भाजपा को। लेकिन दिखता तो नहीं है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष एकजुट नजर आएगा। इतनी घबराहट क्यों है इस देश में? लोगों ने, पार्टियों ने, नेताओं ने 10 साल 15 साल शासन किया है। ये डेली का न्यूज बुलेटिन थोड़ी है कि 9 बजे उसको नया न्यूज लेकर ही आना है। अगर 10 साल से भाजपा का शासन चल रहा है, 15 साल लोग रहे हैं देश में प्रधानमंत्री, आप लोग तो ऐसे बता रहे हैं जैसे कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। तो आप सीधे शब्दों में कह दीजिए ना कि 24 में फिलहाल कोई नरेंद्र मोदी को चुनौती देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप पार्टी हैं या ब्रोकर? क्यों कह दूं? क्योंकि 3 उनके मुद्दे हैं, आज तक नहीं चाहता है, क्योंकि आप ये बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि 10 साल हो गया, 9 साल हो गया, 10 साल हो जाएंगे, उसके आगे भी हो सकते हैं नरेंद्र मोदी। मेरे शब्दों को अपने हिसाब से तो अमित शाह जी की ओर से कहा गया है मैं आपको कि 24 में वो आ रहे हैं, किसी को कोई शक और शुबा इसमें नहीं होनी चाहिए। अपनी पार्टी के नेता हैं तो क्या कहेंगे कि मैं चुनाव हार रहा हूं? बंगाल में अमित शाह जी ने क्या कहा था? आप लोगों ने चैनल पे क्या चलाया कि मुझे 200 सीट आ रहा है? अभी कभी आपकी हिम्मत पड़ी है पूछने की आज तक कि अमित शाह से कि आपने कहा था 200 सीट, आपको कितना सीट आया? पूछा गया था कई बार उनसे। क्या बोला बता दीजिए, वही दर्शकों को बता दीजिए क्या बोला। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। अमित शाह हो या प्रशांत किशोर हो, चित्रा त्रिपाठी हो या कोई सेफोलॉजिस्ट हो, या आपके हिसाब से बहुत देश में जो जानकार हैं, किसी को चुनाव परिणामों की सटीक जानकारी 100% नहीं होती है। इस बात को आप समझिए। आप एट बेस्ट इन्फॉर्म्ड गेस कर सकते हैं,
किसी को जानकारी नहीं होती है। आप इन्फॉर्म्ड गेस करते हैं, कई बार वो सही होता है, कुछ समय वो गलत भी हो सकता है। आप जितना मेहनत करेंगे, जितना जमीन पर रहेंगे, उतना आपका इन्फॉर्म्ड गेस सही होने की संभावना है। कोई ये गारंटी से नहीं कह सकता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। 24 का चुनाव अभी साल भर बाकी है। आप लोग को हेडलाइन बनाना है कि प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी को कोई हरा नहीं। 330 दिन बाकी हैं और 330 दिन किसी भी चुनाव के लिए बहुत बड़े नहीं होते। प्रशांत जी, आप भी जानते हैं 300 कैसे नहीं बड़े होते हैं। आप 2014 का चुनाव, मैं 2014 के चुनाव से तो मैं जुड़ा हुआ था। मार्च में कितने लोग ये कह रहे थे कि मोदी जी 2013 में मार्च में कितने लोग बता रहे थे कि मोदी जी जीत कर आ रहे हैं। उस समय तो मोदी जी जून में बने कैंपेन कमेटी के हेड, अक्टूबर में 2013 में उनको बनाया गया प्रधानमंत्री का चेहरा, और अगले वर्ष मार्च अप्रैल आते आते पूरे देश में हवा बन गई कि मोदी जी को वोट देना है। तो एक साल बहुत लंबा समय होता है। ममता बनर्जी को 2012 में नवंबर में जब गुजरात के इलेक्शन हुए थे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूरे देश में आज जितने लोग मोदी भक्त बने हुए हैं, इसमें से आधे इंक्लूडेड, मीडिया इंक्लूडेड, जानकार इंक्लूडेड, ये सब ये कह रहे थे कि जिस दिन मोदी चेहरा बन जाएंगे उस दिन यूपीए 3 आ जाएगा, क्योंकि मोदी जी इंडिया इज नॉट गुजरात, मोदी जी आ जाएंगे तो सारा विपक्ष एकजुट हो जाएगा। कुछ हुआ? तो ऐसे ऐसे जानकार और फोरकास्टर टीवी पर आते हैं, बोलते हैं, उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। उनको अगर भविष्य की जानकारी होती तो बैठ के वहां जानकारी थोड़ी ना। बीजेपी के कई लोग मानते हैं कि राहुल गांधी अगर नरेंद्र मोदी के सामने रहेंगे तो वैसे ही मोदी को जीतना तय है। भाई ये उनका अपना आकलन है। 24 में कौन होगा मोदी के सामने टक्कर देता हुआ? जो व्यक्ति या जो दल इन 4 विचारधारा के समर्थकों को, गांधीवादियों को, अम्बेडकराइट्स को, सोशलिस्ट को और कम्युनिस्ट को एक साथ ला दे, वो व्यक्ति या वो दल या वो फॉर्मेशन भाजपा को, मोदी को चुनौती दे सकता है और हरा सकता है। इतनी बात मैं कह रहा हूं। अब इसको आप चाहे जिन शब्दों में समझ लीजिए। वोट आप जाति, धर्म, भारत, पाकिस्तान, पुलवामा, राष्ट्रवाद, 5 किलो अनाज नाली गली पर न देकर अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दीजिए। इतनी बात कह रहा हूं। जनसुराज यात्रा की जब से शुरुआत हुई, किन किन पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत हुई है? ये मैं रोज अपना कॉल लॉग तो आपको भेज दूंगा, फिर उसको आप देख लीजिए किससे किससे बात हो रही है, किससे नहीं हो रही है। इसका कोई मतलब नहीं है ना। मैं जो कर रहा हूं उसमें आपकी रुचि नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बताया मीडिया को क्यों गलती होती है। मीडिया से बंगाल में चुनाव हो रहे थे, मीडिया को मैं बता रहा था कि क्यों हम लोग चुनाव जीतेंगे, और ऐसा नहीं कि मीडिया सुन नहीं रही थी, मीडिया सुन भी रही थी, लेकिन मीडिया की उसमें दिलचस्पी नहीं। मैं कह रहा था भाई दीदी के बोलो में 75 लाख लोगों ने फोन करके बताया उनकी क्या परेशानी है, उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम लोग जीत रहे हैं। मैं बता रहा था कि द्वारे सरकार में 3 करोड़ लोगों की घर घर जाकर मदद की गई है, उससे जीत रहे हैं। मीडिया के लोग सुन भी रहे थे, लेकिन फिर उनका सवाल क्या है, ये तो ठीक है प्रशांत जी, लेकिन बताइए जो बड़े नेता छोड़कर चले गए इसका असर क्या होगा? क्योंकि आपकी रुचि है ही नहीं कि जो सही के मुद्दे हैं उसको पकड़ने की। आपकी रुचि यह है कि हेडलाइन क्या बनाएगा। किसी मीडिया या किसी टीका टिप्पणीकार की इसमें रुचि नहीं है कि बिहार में समाज के स्तर पर इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपकी रुचि इसमें है कि भाई चुनाव कौन जीतेगा, मोदी जी हारेंगे कि नहीं हारेंगे। अरे भाई, जो मोदी जी को हराने जिताने का जिन लोगों ने ठेका लिया हुआ है उनको वो काम करने दीजिए। मैंने ठेका लिया हुआ है, मुझे बिहार की जनता को समझाना है कि भाई तुम अपने बच्चे के लिए वोट करो। अगर जनता ये समझ जाएगी तो उसको मालूम है कि अपने बच्चे के लिए किसको वोट करना है। आपको क्यों घबराहट हो रही है? आखिरी सवाल, मोदी के सामने कौन? ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, कौन होगा? कोई तो आपको लग रहा होगा ना। देखिए, आप बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं, तो उनके सामने कौन टक्कर दे सकता है नरेंद्र मोदी को? किसके अंदर वो काबिलियत है? बता दिया कि जो नेता, जो दल, जो फॉर्मेशन मोदी या भाजपा के खिलाफ गांधीवादियों को, अम्बेडकराइट्स को, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट, इन 4 विचारधारा के समर्थकों, नेताओं, पार्टियों को एकजुट कर दे, वो मोदी के सामने, भाजपा के सामने बड़ी चुनौती दे सकता है। अगर इन लोगों ने आपस में इस तरह से तालमेल नहीं बिठाया, फिर मोदी की राह 24 के लिए आसान है। थे तो उसके बाद वो कहानी पढ़ते थे, एक कविता थी, उत्सुक होकर शिशु ने पूछा फिर क्या होगा उसके बाद। तो आपने तय किया हुआ है कि मुझे इनसे कहलवाना है कि मोदी के सामने कोई नहीं, ये आपका हेडलाइन बनेगा। अब आप उसको मेरे मुंह में डलवाना चाह रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि भाई उनको कैसे हराया जा सकता है, उस मेरी समझ से इस तरीके से हराया जा सकता है, इस तरह से चुनौती दी जा सकती है। आपकी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जो इसमें आया और काम करूं पर क्या बड़ा मैं? अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी।
बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन परया